चपरासी को वीडियो बना के बिठा दो तो चलेगी छोटी साधनी तो। अब अगर मंत्री नहीं बने तो कहीं कहीं तो खर्चा निकालना पड़ता ना भैया। यार इस महावीर सिंह ने 15,000 फार्म छपाए हैं और वोटों को भारी हेरा फेरी की संभावना है। एक पंचायत में रोड को तोड़ करके वापस रोड ऊपर बनाई जा रही है और 20-20 करोड़ रुपए एक ही दिन में साफ किए जा रहे हैं। मतलब उसमें सिंह से कहा था मैंने और मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूँ, इसी हिसाब में विधानसभा चल रही है। अगर आपको इतना अविश्वास है कि हम सत्ता में नहीं आ सकते तो आप ऐसा करो कि जब तक आपकी सरकार है जब तक प्रशासन ही लगे रहने तो चुनाव कराओ मत। आज छोटी सालडी में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकालते हुए लोकतंत्र को कमजोर करने और वोट चोरी के आरोपों को लेकर पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आजना के नेतृत्व में गांधी चौराहे से उपखंड कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एसडीएम यतीन्द्र पोरवाल को ज्ञापन सौंपा। इसको लेकर आजना ने तीखा वार किया है। क्या कह रहे हैं आप सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने देश आजादी के लिए इस एक वोट एक आदमी का डले और उसके आधार पर सरकार बने, इसके लिए कितने ही आदमियों ने कुर्बानी दी, कितने आदमी जेलों में सड़े, जब जाके देश आजाद हुआ और एक वोट का अधिकार मिला। लेकिन ये वर्तमान सरकार नारा भी लोग लगा रहे थे कई शहरों में, पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से। तो पूरे देश में ये आवाज है और इन्होंने ये समझ लिया कि जनता का समर्थन तो हम खो चुके हैं। जो अत्याचार 15 साल से इस देश पर हो रहे हैं, 11 साल से हो रहे हैं, 11 साल से जो 12 साल से जो अत्याचार हो रहे हैं उससे जनता समझ चुकी है। इसलिए सही तरीके से अगर मतदान हो तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सत्ता में नहीं आ सकती, ये इन्होंने महसूस कर लिया। चाहे महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, चाहे बिहार के चुनाव हो, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, हर जगह मतदाता वो खाते में पैसे डालना, लालच में डालना और वोट से नाम काटना। खरे आदमी जो पक्के कांग्रेसी है कि ये किसी कीमत पे नहीं बदलेंगे, ऐसे आदमी को चयनित करके उनके नाम मतदाता सूची में हटा दो ताकि हमारी सरकार चलती रहे। पहले तो ये खेल विधानसभा और लोकसभा तक ही सीमित था, लेकिन अब तो स्थानीय निकाय के चुनाव, चाहे नगर पालिका के हैं, नगर निगम के हैं, नगर परिषद के हैं, चाहे पंचायती राज के हैं, उसमें भी ये लोग इसी प्रणाली को अपनाने लगे। इसी कारण से हम सबको आज एकत्रित होना पड़ा और ये मुद्दा गर्म है। पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी इसका शानदार और जोरदार विरोध कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे निर्वाचन में लगे हुए अधिकारियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई बीएलओ ज्यादा उतावले हैं, शायद उन्हीं के घर से पार्टी चलती है। ऐसे लोग भी हैं बीएलओ जो अपनी नौकरी की परवाह नहीं करते हुए भी इस गलत काम में जोर शोर से लगे हुए हैं। कुछ समझदार हैं जो स्वयं फोन करने के साथ चाहे हमारा ट्रांसफर कर दो, लेकिन हम गलत तरीके से किसी का नाम नहीं काटेंगे, क्योंकि हमने एसआईआर में सर्वे के दौरान सबको जीवित और उसी स्थान पर रहते हुए पाया है। हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, इसलिए हम तो ये गलत काम नहीं करेंगे। उनके स्थानांतरण भी स्थानीय विधायक ने बाहर कराए, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना दबाव बना करके तो मैं तो बीएलओ को इस मंच के मार्फत यही कहना चाहता हूं कि बड़ी अधिकारियों को कुछ बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका नुकसान जरूर हो जाएगा, क्योंकि पहली इकाई वोट को सत्यापित करने वाले आप हैं। वोट देने का अधिकार संविधान प्रदत्त ताकत है एक जनता की। किसी को भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एक जगह वोट डालने का अधिकार है, तो जो अपने क्षेत्र में वोट डालना चाहता है उसका नाम किस आधार पर एक ही रात में काटने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए बीएलओ को अगर अपनी नौकरी की परवाह नहीं हो तो जरूर नाम काटे, अन्यथा अगर बाल बच्चों याद आ जाए और नौकरी में भी आराम से 1,00,000-1,50,000 रुपए मिलते हैं और रिटायरमेंट के बाद पति पत्नी जो भी जीवित रहेंगे जब तक आधी पेंशन भी मिलेगी, उन सब पर कहीं पानी नहीं फिर जाए, इस बात को बीएलओ को ध्यान रखनी है। ये हमारी कोई धमकी नहीं है, केवल निवेदन है उनसे। हम इस लड़ाई को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसी कारण से हम अब ये भी मान लो
कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में तो मान लिया है कि हमारा पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव में हम हार रहे हैं, इस कारण से ये ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं। अगर उनको जीत की उम्मीद होती तो इस प्रकार का नहीं करते, लेकिन उनको लग गया कि हमारी ना तो हम नगर पालिका में बहुमत में आ रहे हैं, ना पंचायती राज में बहुमत में आ रहे हैं, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए थे वो भी वापस घूम फिर के कांग्रेस में आ रहे हैं। ये सब उदाहरण सामने है। अनुशासन समिति की मीटिंग करके आया हूँ और मालवीय जी को वापस ले लिया है। छापे मारने की तैयारी हो रही, डर बता रहे उनको। ऐसे डर से कांग्रेसी डरने वाले नहीं है। ये तो उस समय जा रहे किस प्रभाव में मालवीय जी आ गए थे। शायद बड़ा नेता बनने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इन किलों में तो तेल नहीं है, तीन तो उधर ही है। इसलिए समझ लो आप कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, इसलिए गए हुए आदमी भी आ रहे हैं और ये वोट चोरी के मार्फत वोटों में मतदाता सूची में हेरा फेरी करके और कांग्रेस समर्थित लोगों के नाम काट करके ही सत्ता में बने रहना चाहते हैं, बाकी नहीं बने रह सकते। मैंने तो निम्बाड़ा भी इसी प्रकार का धरना प्रदर्शन किया था, ज्ञापन दिया था। उसमें श्री सिंह जी से कहा था मैंने, और मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूँ, इसी साल में विधानसभा चल रही है, अगर आपको इतना अविश्वास है कि हम सत्ता में नहीं आ सकते तो आप ऐसा करो कि जब तक आपकी सरकार है, जब तक प्रशासक ही लगे रहने तो चुनाव कराओ ही मत। चाहे चपरासी को वीडियो बना के बिठा दो तो चलेगी छोटी साड़ी तो। अभी तो सचिव रैंक का आदमी है, ग्राम सेवक है, लेकिन चपरासी को भी या गधे को भी सीट पर बिठा दोगे तो छोटी साड़ी चल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपके आवक में कोई कमी नहीं होगी, ये आराम रखेगा। आपकी आवक में कोई कमी नहीं होगी, केवल कमीशन, नगर पालिका में कमीशन बाजी और पंचायत समितियों कमीशन बाजी के अलावा कुछ नहीं हुआ। और रेटें इतनी आसमान छुएंगी कि मौके पर कुछ है ही नहीं। रोड को तोड़ करके वापस रोड ऊपर बनाई जा रही है और 20-20 करोड़ रुपए एक ही दिन में साफ किए जा रहे हैं। मतलब इस प्रकार का चोरवाड़ा यहाँ पे हो रहा है। अब अगर मंत्री नहीं बने तो कहीं कहीं तो खर्चा निकालना पड़ता है ना भैया। ये सब बातें हैं, इसमें कोई जोड़ा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जागरूक है, कांग्रेस समर्थित आम मतदाता जागरूक है। और मैं तो इस मंच के मार्फत आम मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बड़ी मुश्किल से एक वोट का अधिकार आपको दिलाया है, उसको कायम रखने के लिए इस सरकार के खिलाफ खंभा ठोक के खड़े हो जाइए, जब जाकर के आपकी वोट की ताकत बचेगी। और अगर वोट की ताकत ही चलेगी तो गुलामी के अलावा आपके पास और कुछ नहीं बचेगा कि इन लोगों की गुलामी करते रहो, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। इसलिए आप सभी साथियों से, जैसे आपने आज उपस्थिति दी है, अगली बार और फिर किसी मामले में, जैसा अभी हमारे ज्ञापन में भी लिखा है कि अगर सरकार अपनी हठधर्मिता में रहती है, निर्वाचन आयोग अपनी हठधर्मिता में रहता है, तो अब के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जब आह्वान करे, बिल्कुल छोटी साड़ी को बांट दो हर जगह से और बिल्कुल ऐसी काम कर दो कि लोगों को मालूम पड़े कि हमारा मतदान का अधिकार कैसे छीन सकते हो। आपने थोड़े दिन पहले भी एक मुद्दे पर छोटी साड़ी को बंद किया था, उस दिन मैं यहाँ नहीं था, क्या था डॉक्टर की व्यवस्था पर शानदार छोटी साड़ी नगर को बंद रखा, चाय पानी नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दौड़ते फिरेंगे, दुकान बंद खोलो नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। तो भी आम जनता विचलित नहीं होगी, क्योंकि सभी दुकानदार तो कोई कांग्रेस के है नहीं, आम मतदाता भी है। तो आम मतदाता भी अपना अधिकार समझता है कि हॉस्पिटल की व्यवस्था खराब थी। तो हम जो मुद्दा उठाएंगे, जो ज्वलंत मुद्दा होगा, जो सही मुद्दा होगा, वही उठाएंगे। और वो उठाया तो हमें छोटी साड़ी की जनता का समर्थन मिला और छोटी साड़ी एक लाइन से बिल्कुल बंद रही। ऐसा शानदार बंद कभी नहीं रहा। तो आगे भी अगर निर्वाचन विभाग अपनी आदतों में सुधार नहीं करता है, तो जब भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुनः आपको याद करे, आप और अपने ज्यादा साथियों के साथ आकर इस छोटी साड़ी को जाम कर दो। ज्ञापन जो यहाँ दिया गया है, क्योंकि हमारा निर्वाचन अधिकारी तो निम्बाड़ा ही लगता है, एसडीएम साहब तो ये भी यहाँ के हैं, लेकिन निर्वाचन का काम वहां दे रखा है, लेकिन रिपोर्ट यही से जाएगी, इसलिए यहाँ भी हमें ज्ञापन देना उचित समझा था। आज शनिवार की छुट्टी होते हुए भी एसडीएम साहब आए अपना ज्ञापन लेने के लिए, तो निसंदेह इस बात को ये उम्मीद करते हैं कि आगे तक पहुंचाएंगे। और बीएलओ से पूरा निवेदन करता हूं कि गलती ऐसी नहीं करें तो अपने पेट पर लात पड़े और अपनी नौकरी के लिए खतरा बन जाए। ये नेता लोग कोई काम में नहीं आएंगे,
जब लफड़ा पड़ेगा तो जब उन्हीं में पड़ेगा। एएनएम दिनेश श्री का होशियार आदमी कितना होशियार था, जाने कि इसके इशारे पे कोई कर लिया था तो 8 साल जेल में रह के बाहर आए थे दिनेश एएनएम। तो न्यायपालिका भी बड़ी चीज है, इसलिए कोई दो राय नहीं है। दिनेश एएनएम श्री का आदमी जितनी सावधानी से कोई तरह किया होगा, उसके बाद भी 8 साल जेल में रहना पड़ा। तो अगर तुम तो कोई मदद करने वाला भी नहीं मिलेगा बीएलए साथियों, इसलिए आप गलत काम मत करो। आप भी इस भारत देश के नागरिक हैं, मतदान का अधिकार ही आपको इतनी नौकरी दिला रहा है, इसलिए आप कृपया करके न्याय करना जनता के साथ, मतदाताओं के साथ। कांग्रेस तो अपनी आवाज जो महसूस किया समाज में रह करके इस काम को देख रहे थे, इसको देख करके इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और इस मौके पर मैं मुन्ना बाबू को और धन्यवाद देता हूँ, अपने हिंगोलिया वालों को। उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि साहब यहाँ इस महावीर सिंह ने 15,000 फार्म छपाए हैं और वोटों भारी हेरा फेरी की संभावना है। एक पंचायत में 8 बातें बोल रही, मैंने उसको हल्के में लिया। मेरे को यार ऐसा हो नहीं सकता, मतलब जब ऐसा हो गई तो अब कौन सा होगा, लेकिन इसमें गलत सूचना दी होगी इनको। और केनी साहब बहुत विश्वस्त सूत्रों से मेरे पास है, ये बात मैंने जाके मेरे निम्बाड़ा कार्यालय में की, तो वहाँ काम करने वाले जसवंत और रवि और इन सब ने बताया कि साहब बिल्कुल यही हो रहा है। और ये बात पूरे राजस्थान में आज फैल गई और सबसे पहला ज्ञापन देने वाले हम निम्बाड़ा छोटी सारणी के साथी रहे। तो जागरूक साथियों और ऐसे जागरूक कार्यकर्ताओं की वजह से ही हम हैं, इसलिए मुन्ना बाबू को धन्यवाद देता हूँ। उस दिन मैंने उस बात को हल्के में लिया, लेकिन आज महसूस कर रहा हूँ कि उनके पास सूचना सही थी। इस प्रकार की सीआईडी अपनी रखे, विपक्ष में भी अपने दोस्त हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनसे संबंध रख के सूचनाएं लेते रहे और लोकतंत्र को बचाते रहे। धन्यवाद, आप सब बता रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।